नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय राजेंद्र नागर आपके साथ और मैं खड़ा हूं इस समय उज्जैन और इंदौर के बीच में जगह है सामेर। वहां पर पाताल विजय हनुमान जी का मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है और यहाँ की जो विशेषता है वो ये कि यहाँ की जो हनुमान जी की मूर्ति है वो उल्टी है। आपने कई तरह के हनुमान जी पूरे हिंदुस्तान में देखे होंगे, कई जगहों पर, कहीं हंसते हुए हनुमान है कहीं, लेकिन यहाँ जो हनुमान जी हैं वो उल्टे हैं। ये मैं आपको लेके चलता हूँ हनुमान जी के दर्शन करवाने। पंडित जी, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम आज इस पवित्र पावन मंदिर में यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि अभी हमने सुना कि ये पूरे विश्व की ऐसी पहली मूर्ति है जो उसके भगवान उल्टी मुद्रा में है। तो हम ये जानकारी आपसे लेना चाहते हैं, कृपया ये बताएं कि ये इस पूरी मंदिर की कहानी क्या है। जय श्री राम, जय हनुमान। सबसे पहली बात कि विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ हनुमान जी उल्टे रूप में है। दूसरा, यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना नहीं करी, हनुमान जी स्वयंभू रूप में विद्यमान है। और तीसरा कि यहाँ से एक पर्व मनाया जाता है जिसमें हम कहते हैं हनुमान अष्टमी। तो हनुमान अष्टमी जो प्रारंभ हुई है वह यहीं से प्रारंभ हुई है। कथा में आपको लघु रूप में बतलाता हूँ। जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय रावण का भाई था अहिरावण। तो अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर उन्हें पाताल में लेकर गए। पाताल में लेकर गए तो हाहाकार मची कि जब राम और लक्ष्मण ही रहेंगे तो अब युद्ध किसके नेतृत्व में करेंगे। तो सबने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करी, भगवान अब आप ये कहा गया है ना कि कौन से संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट ओए हमारे। जब हनुमान जी से प्रार्थना की तो हनुमान जी महाराज जैसे हम जल में गोता लगाते हैं सिर के बल उल्टे होकर, वैसे ही हनुमान जी महाराज ने जल में गोता लगाया उल्टे होकर सिर के बल। तो हनुमान जी का जो एक छाया विग्रह था स्वरूप वह यहाँ पर स्थापित हुआ। हनुमान जी यहाँ से पाताल में गए। पाताल में जाकर उनकी भेंट उनके पुत्र से हुई जिसका नाम था मकरध्वज जी महाराज। मकरध्वज जी ने मार्ग रोका। हनुमान जी ने कहा आप कौन? तो उन्होंने पहले अपना परिचय दिया कि मैं अहिरावण का द्वारपाल हूँ। कई जगह सापेक्ष कथाओं में यह सुनने में आता है कि उनका युद्ध भी हुआ। हनुमान जी जब परास्त ना कर पाए तो पुनः पूछा कि आखिर आप संतान किसकी हो। तो उन्होंने कहा कि यदि आप हमारे पिता का नाम जानोगे तो ये युद्ध विश्राम कर दोगे। तो उन्होंने कहा आपके पिता? तो उन्होंने कहा हमारे पिता हनुमान जी। हनुमान जी चकित हुए कि मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। उनकी माता आई, उन्होंने कहा कि पूज बुझाई सिंधु। जब आप समुद्र में अपनी पूज बुझाने को देते तो आपके शरीर से पसीने की बूंद गिरी, जिसको मैंने ग्रहण करा, जिससे संतति की उत्पत्ति हुई। हनुमान जी ने अपनी संतान को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात अंदर गए। अंदर अहिरावण को यह वरदान था जो चारों दिशाओं के चार दीपक बुझाएगा वही मेरा वध कर सकता है। हनुमान जी ने सुंदर पंचमुखी रूप धारण करा, चारों दिशाओं के चार दीपक बुझाए। हनुमान जी के तभी से सम्मुख जो चोम का दीपक लगाने का विधान भी प्रारंभ हुआ। हनुमान जी ने अहिरावण का वध करा। तुलसी बाबा ने सुंदर लाइन लिखी, अहिरावण की भुजा उखाड़े। पुनः राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाया और भेंट द्वार का गुजरात, जहाँ दांडी हनुमान करके एक हनुमान जी का सुंदर स्थान है, पुनः हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर वहां से निकले। जितना भी राजपाट था वह अपने पुत्र मकरध्वज जी महाराज जो उन्हें प्रदान करा और पुनः लंका की ओर प्रस्थान किया। तो जब हनुमान जी पाताल में गए थे तो वह अवंतिका तीर्थ उज्जैन से गए थे। तो जैसे ही यदि यह देखा जाए सावेर तो लौकिक दृष्टि में इंदौर जिले में आता है, परंतु पौराणिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह उज्जैन के समीपस्थ है। यहाँ से एक पास से नदी निकलती है जिसको हम लौकिकता में खान नदी कहते हैं, परंतु उसका स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में उल्लेख निकलता है कि वह क्षाता नदी है। तो क्षाता के तट पर हनुमान जी एक विचित्र मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में भी निकलता है। तो हनुमान जी महाराज जो है वह पाताल में गए क्षाता के तट से। तो तभी से उज्जैन वासियों ने एक पर्व प्रारंभ करा जिसको हम बोलते हैं हनुमान अष्टमी, और उज्जैन के प्रत्येक मंदिरों में मनाया जाता है। अब वह धीरे धीरे प्रचलन में आया है। इंदौर, देवास, आसपास मालवा प्रदेश में विशेषकर मनाया जाने लगा है। परंतु हनुमान अष्टमी जो अवंतिका तीर्थ से अर्थात यहीं से प्रारंभ हुआ। तो वह अवंतिका वासी जो तभी से हनुमान जी का विजय दिवस मनाते हैं। जैसे हम राम जी का विजयदशमी मनाते हैं, ऐसे ही हनुमान जी महाराज का विजय दशमी जो है अवंतिका तीर्थ से प्रारंभ हुआ। तो हनुमान जी यहाँ पर स्वयंभू रूप में है, विश्व का एकमात्र स्थान है। और यदि कहा जाए कि यहाँ पर हनुमान जी रामायण काल से हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो बहनों भाइयों, आपने सुना कि पंडित जी ने बहुत ही जो कथा बहुत अच्छे से सुनाई। उसका सार ये है कि हनुमान जी महाराज ने उज्जैन से ही पाताल लोक में उल्टे होकर के प्रवेश किया था और नीचे जाकर उन्होंने अहिरावण को मारा था। और ये मूर्ति स्वयंभू है और इसीलिए इसका इतना ज्यादा महत्व है।
काफी भीड़ यहाँ पर होती है। हर शनिवार और मंगलवार को हजारों भक्त यहाँ पर आते हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग अब जब भी उज्जैन आए तो उज्जैन और इंदौर के बीच में सांवेर एक जगह है, बस वहीं पर ये मंदिर है। इसके दर्शन किए बिना यहाँ से न जाए। जय श्री हनुमान।